Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing the chapter number 2, that is biological classification. In this we have already talked about the kingdom Monera, Protista, and we have been doing the kingdom Fungi. In the kingdom Fungi we have talked about some general things about the kingdom Fungi, the sexual cycle in the fungi. Now we are going to talk about the different groups of the fungi, or we can say the different classes of the fungi. So the first class of fungi we are going to talk about is Phycomycetes. Okay, so this is what Phycomycetes is. Okay, so let us talk about it. So Phycomycetes, Phycomycetes पहले हम टर्म समझ लेते हैं क्या होता है. फाइको जो आपका ये फाइकोमाइसिटीज़ है, माइसिटीज़ वर्ड हैज़ कम फ्रॉम द माइसीलियम. माइसीलियम के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये इनके स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, माइसीलियम से ही वर्ड आया है माइसिटीज़. ठीक है, फाइको वर्ड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनिज़म सी के आसपास रहते हैं. ठीक है, पानी के पास रहते हैं तो उन्हें हम फाइकोमाइसिटीज़ कहते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे भी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आप कहाँ पे मिलते हैं, ज़्यादातर सी के पास मिलते हैं. तो फाइकोमाइसिटीज़. ठीक है, दीज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटेट. मैंने अभी का बताया था आपको. और ऑन द डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस. पानी के पास रहना, अब पानी कहीं से भी मिले, वो लकड़ी हो सकती है, लकड़ी में गीली लकड़ी हो सकती है. ठीक है, जो सड़ रही है तो उसमें भी गीलापन है. कोई दलदली जगह है या कोई गीली जगह है, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं ये. ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज़ आपको कहाँ पे ज़्यादातर मिलेंगे, जहाँ पे पानी ज़्यादा है. ठीक है, जहाँ पे उनको पानी अवेलेबल हो जाता है आराम से. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा और एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स. नाउ प्लांट्स में वो एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहते हैं. अब हमें पहले ये समझना चाहिए कि ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है. पैरासाइट तो हमें पता है, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं. अब ऑब्लिगेट उसके आगे जोड़ दिया तो उसका मतलब क्या है. ऑब्लिगेट पैरासाइट उन्हें कहते हैं हु कैन नॉट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट सुटेबल होस्ट. अब पैरासाइट तो नॉर्मली ऐसा था कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना खाना ले सकता है. ठीक है, बट ये वाले जो पैरासाइट होते हैं, जो फाइकोमाइसिटीज़ हैं, ये कुछ प्लांट्स पे अगर ये ना जाएं उस पे और उससे अपना खाना ना लें तो ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएंगे. मतलब इन प्लांट्स के बिना इनकी लाइफ साइकिल पूरी ही नहीं हो पाएगी. बात समझ रहे हैं. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हैं ये, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना इनकी पैरासाइट्स की लाइफ ही पूरी नहीं होती. इसलिए इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट, पर्टिकुलरली ऑब्लिगेट पैरासाइट का, कि जिन ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट्स हैं उनकी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाए बिना उनकी ज़िंदगी ही पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसे पैरासाइट्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट. ठीक है, बात समझ आ रही है. चलिए अब हम आगे बात करते हैं. इनका माइसीलियम, फाइकोमाइसिटीज़ का माइसीलियम कैसा होता है. एसेप्टेट होता है. एसेप्टेट मैंने आपको पहले ही बताया था. लाइक दिस इज़ द हाइफी, ये हाइफी है, इसमें ये डिविजन्स हैं. ठीक है, ये क्रॉस वॉल्स हैं. ठीक है, या क्रॉस वॉल्स प्रॉपरली ऐसी भी नहीं होती हैं, कुछ इस तरह की क्रॉस वॉल्स होती हैं जिसमें थोड़ा सा रास्ता भी होता है. ठीक है, कुछ इस तरह से होती हैं, बीच में रास्ता भी होता है. तो जो ये आपकी क्रॉस वॉल्स हैं, ठीक है, ये क्रॉस वॉल्स आपकी अगर हैं तो उन्हें बोलते हैं सेप्टेट, और जिनमें नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे, एसेप्टेट. तो इसका मतलब आपकी ये क्रॉस वॉल्स जिस हाइफी के अंदर या माइसीलियम के अंदर नहीं होगी तो उन फंजाइड्स को हम क्या कहेंगे, एसेप्टेट. और कोनियोसिटिक का भी मतलब यही है. एसेप्टेट का कहने का मतलब है कि सिर्फ क्रॉस वॉल्स नहीं होगी. कोनियोसिटिक कहने का मतलब ये हो जाता है कि क्रॉस वॉल्स नहीं है तो कोई डिविजन्स नहीं है, आपका जो
न्यूक्लियस हैं वो एक कॉमन एरिया में प्रेजेंट है। सॉरी। तो जो आपके न्यूक्लियसेस हैं, ठीक है, न्यूक्लियस जो हैं ये आपके कॉमन एरियाज़ में प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे बीच में कोई अगर आपका यहाँ पे डिवीज़न होता है, ये अलग अलग उसमें होते, तो पहली बात तो ये सेप्टेट होते, ठीक है, और कोनोसिटिक नहीं होते। अगर इन्हें बोल रहे हैं हम ए सेप्टेट, तो ए सेप्टेट कहने का मतलब है इनमें एक तो क्रॉस वॉल्स नहीं हैं और सारे के सारे जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, वो उनमें कोई डिवीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये एक सेल की तरह ही चल रहे हैं। बात समझ आ गई? तो अगर ए सेप्टेट होंगे तो कोनोसिटिक तो होंगे ही होंगे, और अगर सेप्टेट हैं तो सेप्टेट के साथ कोनोसिटिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोनोसिटिक में एक फीचर क्रॉस वॉल्स का है, सेप्टेशन का है, ठीक है। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए सेप्टेट है और कोनोसिटिक होते हैं ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे ज़रा कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, ठीक है। हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है यहाँ पे। एक तो एसेक्सुअल तरीके से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, दूसरा हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअली ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें वो दो तरह के स्पोर्स से हो सकता है। स्पोर्स आपके एक तो है जूस्पोर, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गंदा सा लिख गया है, जूस्पोर, ठीक है। दूसरा जो होता है दैट इज एप्लानोस्पोर, ठीक है। अभी हम किसके बारे में बात करें? फाइकोमाइसिटीज़। अभी हम एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में दो तरह के स्पोर्स बन सकते हैं। एसेक्सुअली अगर बन रहे हैं मतलब एक ही जो हाइफी है वो अब स्पोर बना रही है, तो उसमें कोई मेल या फीमेल या दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, एक ही से हो रहा है, तो वहाँ पे ये दो हो सकते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जूस्पोर जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं कुछ इस तरीके के, इसके बीच में न्यूक्लियस होगा और इनमें होता है फ्लैजिला, ठीक है, ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, इस तरह से बना लेते हैं हम, ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था फ्लैजिला होने का मतलब ये है कि जो ये स्पोर है वो अपने आप मूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जूस्पोर मोटाइल, मतलब इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तभी ये मूव कर पाएंगे, नहीं तो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब अपने आप ही उड़ के जहाँ तक जाना है, जिस टारगेट पे जाके उगना है वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें एप्लेनोस्पोर की, तो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं कुछ इस तरह के स्पोर्स होते हैं ये कि आपका जैसे जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हों, ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स मतलब इनमें कोई फ्लैजिलास वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये उगते कैसे हैं? एक स्ट्रक्चर बन गया और उनके अंदर ये एप्लेनोस्पोर्स आ गए, ठीक है, बने, और ये जब ये स्ट्रक्चर फट जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं हम फट गया, तो कुछ इस तरह से हो गया, ये फट गया, तो ये एप्लेनोस्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे न जाना होगा वहाँ चले जाएंगे। वैसे ये जूस्पोर्स भी होते हैं, तो इनका भी एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं, उसके अंदर ये जूस्पोर्स बने हैं और ये
तब बाहर निकल जाएंगे जब ये फट जाएगा ये स्ट्रक्चर, और तब ये बाहर मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो फ्लैजिला है तो आराम से मूव कर सकते हैं। तो एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर में यही फ़र्क है कि जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वन मिनट। चलिए इन्हें रब कर देते हैं हम। ओके, अभी रब नहीं हो रहे हैं ये। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्सुअल की तो हमने बात कर ली। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं फाइकोमाइसिटीज़। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं फाइकोमाइसिटीज़। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है स्पोरेंजियम। देखिए अब होता क्या है, जैसे जब हमने सेक्सुअल की बात कर ली तो सेक्सुअल में 2 फंजाई इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, जैसे यहाँ समझ लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना, इस तरह का स्ट्रक्चर पास में है। ठीक है, ये अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। हम गैमीट्स के नाम दे देते हैं प्लस और माइनस से। ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल की बात ही नहीं होती है, तो हम प्लस और माइनस 2 अलग अलग पेरेंट्स को दिखाने के लिए प्लस और माइनस का शो कर सकते हैं। तो गैमीट्स भी हम प्लस माइनस से शो करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने गैमीट्स प्रोड्यूस करे। जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में पढ़ा था सेम टू सेम वैसे ही होगा। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस गैमीट्स पास में आए और फ्यूज़ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोस्पोर बन गया। ठीक है, जाइगोस्पोर बन गया ये। अच्छा, अब ये फ्यूजन हो गया है, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो गई है और कैरियोगैमी भी हो गई है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस से बन गया है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें मैंने आपको बताया था एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ठीक है, जो आपका फ्यूजन हुआ, ये जाइगोस्पोर आप एक तरह से बोल सकते हैं कि अभी ये प्रॉपर नहीं है, स्पोर फॉर्म में नहीं है। ये किस फॉर्म में है, अभी जाइगोट फॉर्म में है। ठीक है, जाइगोट बना है ये, तो अभी जाइगोट बन गया है हमारा। अब इसमें से एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, फ्रूटिंग बॉडी जैसे हम कहते हैं। अभी पेड़ जैसा स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी मिलेगी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होगा और यहाँ पे बनेंगे एक्चुअल आपके जाइगोस्पोर्स। ठीक है, ये सब आपके क्या बनेंगे, जाइगोस्पोर्स। और जब ये फ्रूटिंग बॉडी फट जाएगी तो ये जाइगोस्पोर्स आपके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये बाहर निकल जाएंगे और जहाँ पे भी ये लगेंगे तो ये आपका नया ये फंजाई बना देगा। ठीक है, तो जाइगोस्पोर्स किस किस में बनते हैं, यहाँ पे जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, म्यूकर, राइजोपस। ये जो राइजोपस आपने देखा होगा, कभी आपने ब्रेड अगर गीली छोड़ी हो या नॉर्मल ब्रेड बाहर छोड़ गई हो तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगते हैं, फंजाई दिखाई देने लगती है, वो राइजोपस होती है। ठीक है, वो उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और म्यूकर ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है डंग में, जो गाय का गोबर होता है, तो इनमें आपको म्यूकर देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है जब फाइकोमाइसिटीज़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो जाइगोट्स हैं, जो 2 गैमीट्स हैं वो पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे कैसे साइज़ के हैं उसके अकॉर्डिंगली 3 टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। ठीक है, हम यहाँ पे समझ लेते हैं अब कि
आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, इसका क्या मतलब है? तो अगर गैमीट्स जो आए हैं वो दोनों के दोनों सेम साइज़ के हैं, ठीक है, मतलब साइज़ में वेरी नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल सेम साइज़ के हैं। अभी हम आपको थोड़ा छोटा बड़ा दिख सकता है, बट ये छोटे बड़े नहीं, ये सेम साइज़ के हैं, ठीक है। ये इनके फ्लैजुलाज हैं, ठीक है। दोनों सेम साइज़ के अगर गैमीट्स हैं, ये मान लेते हैं कि ये प्लस साइज़ है, ये प्लस वाला है, ये माइनस है, क्योंकि हमने अभी बताया कि आपके जो गैमीट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं। और ये क्या बोलते हैं, इसमें अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम यहाँ पे पेरेंट्स में मेल और फीमेल कौन सा है, ठीक है। अभी फ्लैजुलास थोड़े ढंग से नहीं बने थे, इससे मैंने इसे रब कर दिया, तो थोड़ा सा पास में हम ऐसे करके गैमीट्स बना देते हैं। अगर दोनों सेम साइज़ ऑफ गैमीट्स होते हैं तो उसे बोलते हैं आइसोगैमस। गैमस का मतलब गैमीट, ठीक है। ये पॉजिटिव गैमीट मान लेते हैं इसे हम, पॉजिटिव गैमीट, और ये नेगेटिव गैमीट, ठीक है। अगर ये जो आपके गैमीट्स हैं, जो एक गैमीट है वो बड़ा है साइज़ में और एक गैमीट छोटा है साइज़ में, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमस, जब एक जैसा नहीं है। अच्छा, आइसोगैमस का क्या मतलब है? आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस मतलब गैमीट, ठीक है। आइसोगैमस मतलब एक जैसे साइज़ और मॉर्फोलॉजी वाले गैमीट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहर की अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में बिल्कुल एक जैसे हैं ये दोनों, इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसे हम क्या कहेंगे, आइसोगैमस, ठीक है, क्या बोलेंगे, आइसोगैमस, ओके। अच्छा, और जब दोनों की साइज़ डिफरेंट हो तो एनाइसो का मतलब है, एन लग गया आइसो के आगे, तो इसका मतलब है डिसिमिलर, ये दोनों साइज़ में डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इन्हें हम देख के आराम से पहचान सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो मेल्स है वो छोटे साइज़ का होता है, ठीक है। जो मेल वाला गैमीट होता है, जब छोटे और बड़े की बात करें तो बड़ा छोटा आपका मेल में गैमीट जो होता है वो छोटा होता है और फीमेल का गैमीट ज़्यादातर बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, जो ऊगैमस वाला बताया। ये कंडीशन सिर्फ सेक्सुअल साइकिल में चलती है, एसेक्सुअल में नहीं, ठीक है, क्योंकि दो गैमीट तो तब कब आते हैं एक साथ, जब सेक्सुअल साइकिल की बात करें। अच्छा, जब हम बात करेंगे ऊगैमस, तो ऊगैमस एनाइसोगैमस जैसा ही है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो इसमें भी एक जो होगा आपका गैमीट वो बड़ा होगा साइज़ में, और दूसरा जो गैमीट होगा वो छोटा होगा साइज़ में। बट इनमें जो छोटा वाला गैमीट होता है उनमें क्या होता है, फ्लैजुलास प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हो मोटाइल होते हैं। वो हम सिर्फ फ्लैजुला ही नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे कि वो मोटाइल होता है, वो मूव कर सकते हैं। अब मूव और भी तरीके से हो सकता है मूवमेंट, सिर्फ फ्लैजुलास के नहीं। और जो आपका फीमेल वाला गैमीट होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, वो आपका बड़ा होता है साइज़ में, एंड क्या होता है उसमें मोटाइल नहीं होता, वो नॉन मोटाइल होता है, एक ही जगह पे रहता है। तो बड़ा है तो मूव नहीं करता, ठीक है। छोटा वाला मूव कर करके इस वाले गैमीट के पास पहुंच जाता है, ठीक है। इसको मूव करने की ज़रूरत ही नहीं जब ये इसके पास पहुंच सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही मूव कर सकते हैं, एनाइसोगैमस वाले में, इसमें भी दोनों मूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ऊगैमस के केस में सिर्फ जो मेल वाला या फिर छोटा वाला जो गैमीट है वो ही मूव करेगा। तो ये कौन सा केस है, ऊगैमस, ठीक है। ऊगैमस और एनाइसोगैमस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे मूवमेंट, नॉन मोटाइल और मोटाइल का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। तो ठीक है, तो दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट द फाइकोमाइसिटीज़ नाउ. In the next video we are going to talk about the ascomycetes. Thank you.